Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will study preparation of alkanes and cycloalkanes, Colway's electrolytic method, which is also called electrolysis. तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स में कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम किस तरीके से इसको प्रोड्यूस करेंगे, एल्केन्स को प्रोड्यूस करेंगे, साइक्लोएल्केन्स को प्रोड्यूस करेंगे, वो सब है। तो इसको थोड़ा याद करने का तरीका ये हो गया, कोलवे हो गया, कोल लग नहीं रहा, कोल COAL, देखने सुनने में कोल लग रहा, तो कोल से हम इसको याद करने का तरीका बनाएंगे, इजी टेक्निक्स। तो कोल COAL, कोल कोयला, तो कोयले में क्या होता है, कोयले की जब जलता आग होती है, कोयले की आग है ना, कोयले की आग। अब इस आग को इसमें जो कोयला है वो आग है। अब एसिड में भी आग होती है, तो आग एसिड में भी होती है, तो एसिड को टक्कर देगा, एसिड इसको टक्कर देगा कोयले को। कोयले में भी आग है और एसिड में भी आग है, इसमें भी आग है। कोयले की आग एसिड की आग को बराबर देना टक्कर। अभी क्योंकि हाइड्रोकार्बन होता है कोयला, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये भी वही लेंगे हम, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, यानी COOH होता है इसमें, ठीक है। इसमें एल्काइल लगा देते हैं, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होता है, क्योंकि ये वीक होता है, CH3 अगर एल्काइल लगाएंगे हम, CH3 वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड्स। अब बराबर की टक्कर देनी है, कोल में तो है हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें क्या एल्काइल है, एल्काइल है ना, एल्काइल, क्योंकि हमें क्या एल्केन प्रोड्यूस करना है, यानी CH3 वगैरह तो है, इसमें हाइड्रोकार्बन है। अब ये वीक पड़ गया, तब इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है कि H को हटा दो, इसको हटा दो और Na लगा दो, CH3 COO लगा दो इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बराबर की टक्कर दे पाएगा ना, अभी इसको टक्कर दे पाएगा कोल को, ठीक है ना, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग, दोनों, कोल में भी आग, इसमें भी आग, एसिड में भी आग, बराबर टक्कर। कोयला में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसमें भी आग है, क्योंकि उसमें भी अल्काइल है, उसमें भी मतलब हाइड्रोकार्बन है, और इसमें भी आपका ये स्ट्रॉन्ग बना दिया हमने, तो ये भी आग देगा, प्रोड्यूस करेगा। दोनों बराबर की टक्कर के लेने हमने, ठीक है। तो इस तरीके से याद करने की टेक्निक है, ताकि लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए आइए, ठीक है ना। तो कोयले में क्या लिया, अब हमने CH3COOH ले लिया, CH3CONA लिया। अब हर जगह आपने देखा होगा कि 2 मोल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, मिथाइल मिथाइल बन के ना, ठीक है। इथेन बनेगा, यानी एल्केन बनेगा, 2 मोल्स पहले ही ले लो, ठीक है। और इसके साथ क्या लेना है, अभी हमने CH3CONA लिया, यानी इसको स्ट्रॉन्ग वो बनाया। कोल से तो मैंने बताई दिया आपको, याद रखना हाइड्रोकार्बन, तो है ना। अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसका, प्लस वाटर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर भी रहता है इसमें, लिक्विड, ठीक है। तो इसमें वाटर डालें। अब इसमें भी 2 मोल्स लेंगे, क्योंकि हर जगह बैलेंस है ना, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, ये भी 2 मोल्स में टूट जाएगा, यानी HOH और फिर HOH में, तो ये बन जाएगा 2 CO2, ये वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हर एक 2 मोल्स बनेगा, ये भी 2 मोल्स ही आपस में, दोनों मोल्स यूनाइट होकर एल्केन देंगे, CH3 दिया, और प्लस अब सोडियम जो है इसके साथ कर लेगा, इसमें भी 2 मोल्स के है ना, क्योंकि HOH और HOH 2 मोल्स आएंगे, तो सोडियम किससे करेगा, इसके साथ कर लेगा, ये भी 2 मोल्स हैं, तो 2 NaOH हो गया। और हाइड्रोजन के भी 2 मोल्स, ये भी रिलीज हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें एल्केन्स मिलते हैं, तो इथेन बन गए ना। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमें वी प्रोड्यूस्ड इथेन, 2 मोल्स लिए हमने सोडियम एसीटेट के, CH3CONA,
इलेक्ट्रोलिसिस किया तो देयर वुड बी अ वाटर इनसाइड। अब क्या बना, जब ये आपका CO कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों मोल्स जो है फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बनते हैं, इथेन। अब क्या सोडियम भी कंबाइन होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें NaOH बनता है। NaOH और हाइड्रोजन एल्केन का प्रोडक्शन था, एल्केन बन गया। तो उससे पहले मैंने समझाया था, इस तरह से याद रखना है। कोल यानी कोयला, कोयले को कौन टक्कर करता है, कोयले में भी हाइड्रोकार्बन है, कोयले को टक्कर करता है एसिड ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फिर उसको स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होता है CH3COH, तो इसको स्ट्रॉन्ग के लिए सोडियम लगा दो इसके साथ, तो CH3CONA स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, ठीक है। क्योंकि कैसे हुआ स्ट्रॉन्ग, वीक था, कोई भी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर NaOH ये बेस से आता है ना, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो दोनों में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, बेस से आया था ये। NaOH से तो मिलता है हमें Na। तो इस तरीके से हम इसको याद भी रख सकते हैं, कोल से याद रख सकते हैं, कोल में यानी कोल, तो कोल में एल्काइल है, तो एल्काइल तो चाहिए, बिना इसके होता नहीं ना प्रोडक्शन ऑफ ये इथेन, या प्रोडक्शन ऑफ एल्केन होता नहीं है, तो एल्काइल तो इसमें होता ही है। ऐसी थोड़ा लिंकिंग बनाने के लिए, लिंक करने के लिए, कोल से इसकी कोयले की आग और एसिड की आग, है ना, बिना एसिड दोनों बराबर टक्कर के देंगे। ये भी एसिड में भी आग होती है, कोल भी जब जलता है आग होती है उसमें भी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन तो आग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें भी स्ट्रॉन्ग लिया, दो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस किया तो ये आपका क्या बन गया, एल्केन मिल गया हमें। इस तरह से हमें कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू एल्केन हमें मिलता है, isn't it? तो स्टूडेंट्स कोलवेज मेथड में, कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसमें देखो कितना आसान बन गया ना अभी। कोल, कोल लग रहा है सुनने में, तो कोल मीन्स कोयला, तो कोयले की आग, ये एसिड में भी आग होती है, तो इसको एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। इधर कोल से हाइड्रोकार्बन होता तो एल्काइल तो होगा ही ना, तो CH3 ले लिया, देखो इस CH3 हमने ये ले लिया, 2 मोल्स ले लिया। अब इसमें एसिड में क्या लिया, COH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वीक था तो इसको H रिप्लेस करा, Na लगाया, तो CONA हो गया, है ना। तो इस तरह से लिंक बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया इसको, तो और ये प्रोड्यूस हो गया इथेन। इस तरह से अब ले सकते हैं, तो सोडियम के थ्रू है। अब हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम के थ्रू भी हम ले सकते हैं। ऐसे याद करने का है, देखो ये याद रख लेना इस तरह से, जहाँ जहाँ एरो कहाँ से क्या आया, कहाँ से क्या आया, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, वी कैन आल्सो टेक पोटेशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम, ठीक है। अब उससे ही बन जाएगा, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें क्या करना है, देखो इसमें आपका RCO ले लो K, ठीक है, इसके 2 मोल ले लेते हैं हम, तो RCO के एक बार और ले लो, क्लियर। और H2O बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, सो ऐड वाटर, वी एडेड वाटर। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फिर आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये बन गया एल्केन, फॉर्म्स एल्केन। अब कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, CO2, ठीक है। और क्या बनाएगा, KOH बनाएगा, हाइड्रोजन भी रिलीज़ होगी, और प्लस जो है KOH होगा रिलीज। हाइड्रोजन इससे रिलीज हो जाएगी कि HOH है, वो भी 2 मोल है ना, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 कर लो, तो इसलिए हाइड्रोजन ऑल्सो रिलीजेस, 2 मोल है ना, तो इसके 2 बार लिख दो, तो 2 मोल हाइड्रोजन हो गए। अब KOH है, K भी 2 मोल है, दिस वन, है ना। तो सारे के सारे आपके क्या है, जब K भी 2 हैं, देखो एक K ये हो गया और एक K आपका ये हो गया, तो 2 K हो गए, तो बस ये बन जाएगा आपका। यहाँ भी ट्वाइस कर दो, ट्वाइस KOH, है ना। फिर ये भी 2 करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन, ट्वाइस CO2, ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है, एट एनोड, वी गेट दिस एट एनोड, क्लियर, ठीक है। और कैथोड क्योंकि नेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन मिलेगा ना वहाँ पे, तो एट कैथोड पे मिलेगा, एट कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, सो वी गेट पॉजिटिव रेडिकल एट द कैथोड।
and this is the positive radicals, and we get alkane at this end. Okay, because those are the free radicals earlier were joined together to form to give alkane. ठीक है, तो मैकेनिज्म अब इसके बाद है इसका मैकेनिज्म. यू विल गेट मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में देखो CH3CO के ये इलेक्ट्रोलिसिस होकर के टूटता है और ये देगा CH3COO नेगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल के दे देगा. इट विल गिव अ like this. So we are getting at cathode because at cathode में मिलेगा at cathode which is the negative terminal. तो नेगेटिव टर्मिनल पे हमें क्या मिलता है? नेगेटिव टर्मिनल पे मिल जाता है CH3CO के, है ना. एट कैथोड पे हमें ये मिल जाता है. इसको चाहे तो ऐसे तोड़ लो, CH3C डबल बॉन्ड O और ये देगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और ये रेडिकल बना देगा, फ्री रेडिकल. ठीक है, एसिटॉक्सी रेडिकल, रेडिकल फ्री रेडिकल. इट फॉर्म्स द एसिटॉक्सी फ्री रेडिकल. इस तरह से हमें एसिटॉक्सी फ्री रेडिकल यहाँ पे मिल रहा है. इसने क्यों मिला? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, उसके बाद एसिटॉक्सी रेडिकल मिल जाता है. क्लियर? अब ये जो CH3CO है ये वाला, ये भी टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होगी ना, ये रिलीज हो जाएगा. ठीक है ना, ये आपस में जॉइंट है तो ये छूट जाएगा. ऐसे टूट करके क्या देगा? CH3 फ्री रेडिकल और CO2 देगा. CH3 फ्री रेडिकल एंड CO2. फिर ऐसी बहुत सारे इसमें यूनिट्स होंगे तो दूसरा यूनिट्स भी आ जाएगा इसमें साथ में. मिथाइल फ्री रेडिकल एक दूसरा यूनिट भी आएगा, CH3 फ्री रेडिकल. दोनों कंबाइन होकर क्या देंगे? एथेन देंगे. ठीक है ना, C2H6. ये हमें एल्केन मिल जाता है. वी गेट द एल्केन थ्रू दिस. क्या मिलता है? हमें एल्केन मिल जाता है. इसको थोड़ा सॉल्व, इसको जो है ना मिस्टेक को ठीक कर देना. ये एनोड यहाँ पे है, एनोड पे मिलेगा एट एनोड. पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव जो है कहाँ पे आएगा? पॉजिटिव में रहेगा. और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपका एट कैथोड बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल. तो इस तरीके से ये आपका होता है CH3CO. इसमें क्या होता है कि CH3 में ये जुड़ा हुआ है ना आपस में, तो CH3 और दो आपका जब ये फ्री रेडिकल बनता है, असल में क्या होता है? कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन. तो ये आप दोनों इलेक्ट्रॉन लेके CO इधर चला जाता है. जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, कार्बन ने. ठीक है, इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए. जब ये दोनों ले जाएगा, ये दोनों के दोनों ले गए ना अपने, तो ये आपका फ्री रेडिकल में आपका कन्वर्ट हो जाता है. फिर इलेक्ट्रॉन भी मिलता है इसको. पहले तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन के अपना भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया इसके साथ साथ. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आता है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इनटू फ्री रेडिकल. ठीक है ना. अब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसको फ्री रेडिकल में पॉजिटिव हट जाता है और फ्री रेडिकल में इसको कन्वर्ट करता है और इस तरीके से आपका क्या बन जाता है? मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है. उसके बाद दोनों मिलकर के क्या देते हैं? इथेन देते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या होता है एट एनोड पे, उसके बारे में लर्न करते हैं. तो सबसे पहले रिएक्शन ये होगी. देखो CH3CO ने 2 मोल्स लिया, सोडियम एसीटेट के 2 मोल्स लिए, ट्वाइस H2O बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. तो क्या मिला हमें? एल्केन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और NaOH बेस मिला. 2 मोल लेने पड़ते हैं तभी हमें ये एल्केन मिलता है. मैकेनिज्म में देखो 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट लिया,
ट्वाइस CH3CO Na, ये ब्रेकअप होगा 2CH3CO में नेगेटिव और 2Na प्लस में। इलेक्ट्रोलिसिस से ये आपका आयंस में टूट जाता है ना। अब ये जो आयंस टूटते हैं ये गेट डिस्चार्ज होते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स में मूव करते हैं। वहाँ पे डिस्चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रोड्स, जैसे आपको पता ही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो वहाँ पे ये जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो उधर ये भागेंगे। नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ, और पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ जाता है। अट्रैक्ट होते हैं ना एक दूसरे से। अब इसके बाद देखो, पानी भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयंस और 2 OH आयंस देता है। 2-2 मोल लिए, हर एक के 2-2 मोल लेने पड़ रहे हैं, तभी एल्केन मिलेगा। एनोड पे क्या होता है, एनोड बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को। तो इसमें क्या है कि 2CH3CO जो हमें अभी मिला है यहाँ पे, 2CH3CO जो मिला है ना एट इलेक्ट्रोलिसिस में, इसमें जो सोडियम प्लस निकल के तो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, तो सोडियम छोड़ गया इसको, क्लियर। और इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो ये है ही, ठीक है। तो CH3CO पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर 2 मोल लोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से ये जो दे रहा है, मतलब अगर सिंगल में लोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सिंगल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक तो उसका खुद ही का था ना, तो जो इस पर नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सिंगल यही रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो निकल जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल बन गया, मतलब CH3CO फ्री रेडिकल, ठीक है। जैसे पिछले वाले में यहाँ तो CH3CO है, पिछले वाले में बताया था जो मिथाइल होता है, मिथाइल में जैसे समझाया था लास्ट में कि 2, 2, 4, 2, 6 थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि 1 इलेक्ट्रॉन जब जैसे यहाँ पे दिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिला ना इसको, इसने जो रिलीज़ किया वहाँ पे उसको मिलता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब मिलता था उसको तो मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पहले से तो 1 और आ जाता था, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हट गया तो CH3CO फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। RC डबल बॉन्ड हो, इस तरह से देख लो, है ना। ऑक्सीजन का भी ये होता है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट होते हैं, है ना, p ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आ गया ना ट्वाइस CH3CO, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था ये वाला, ये हट गया, 2 थे तो 2 हट गए, है ना। तो ये आपका ये भी बन गया, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि 2 मोल्स लेते तो 2 फ्री रेडिकल बने, है ना, 2CH3CO। अब आगे देखो, ठीक है ना, ये होमोलिटिक फिजन होता है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड हो इस तरह से। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके चला जाता है, इस वाले की बात कर रहे हैं, और ये कार्बन भी ले गया बराबर से। फ्री रेडिकल तभी बनते हैं जैसे होमोलिटिक फिजन होता है, बराबर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये बनेगा 2CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे क्या हो गया, एक आ गया एक्स्ट्रा, मतलब ऑक्सीजन ने जो है इसके साथ एक बॉन्ड तो बना रखा है यहाँ पे, ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ, लेकिन इसके बाद एक तो बन गया बॉन्ड, अभी एक तो है ना इस पर, यहाँ पे भी तो है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे अभी ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, है ना। अब ये क्या होगा, जब टूटेगा ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका ट्वाइस CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 2 मोल है तो इसलिए सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्री रेडिकल, ये आपस में दोनों के होंगे, CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल, चल ऐसे कर लो, है ना। तो ये कंबाइन होकर ये तो बना देगा, देखो इथेन बन गया, क्या बन गया, इथेन बन गया, यानी कि एल्कीन हमें मिल गया। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऐसे होगी जब ये टूटेगा अभी इसमें होमोलिटिक फिजन से, तो उस समय क्या होगा, ये जो इस कार्बन का जो फ्री हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड बना दिया ना इसने ऑक्सीजन के साथ, ये फ्री हो गया था इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, क्योंकि 2 है, ऐसे से 2 होंगे, CO2 होंगे ना, CO2 और CO2 होंगे, तो 2 मोल हो गए तो दोनों बना लिया, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक का 2-2 मोल लिया हुआ, एल्केन बन गया, ये आपका इस तरह से बन गया। तो इस तरह से एनोड पे हमें एल्केन मिल जाती है, क्या मिलती है, एल्केन मिलती है ना। तो स्टूडेंट्स, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, जैसे उस पिछले बार में क्या था, एनोड पे क्या होता है, देयर इज, एनोड पे था ऑक्सीडेशन था ना, यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन हुआ था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था वहाँ, तो या फिर गेन इन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं उसको, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे हुआ था, जिसको आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे, बात एक ही। किस पे होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो एनोड पे हुआ था वो हुआ था एनोड पे। अब यहाँ पे कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन आयन ने 2 लिए थे, 2 यूनिट, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी लेंगे। एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन बने। ये प्राइमरी स्टेट है और ये सेकेंडरी में हाइड्रोजन बन गया, ठीक है ना, 2H। इसको H2 बना दो। फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन, व्हाट इज दिस कॉल्ड, रिडक्शन। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। इसी तरह से हम दूसरा जो आयन था, सोडियम आयन था, है ना, ये वाला, तो 2 यूनिट्स थे हर एक की। यहाँ पे 2, देखो 2 यूनिट है, तो इसमें 2 लिए हाइड्रोक्सिल, इसके 2 बनेंगे कि HOH में टूटेगा और HOH में टूटेगा। तो इस तरह से क्या 2 यूनिट हो गई। तो जो 2 यूनिट है ये ले लिए हमने 2OH, है ना। ये दोनों मिलके 2NaOH बनाएंगे। नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। इस तरह से ये आपका कैथोड पर एनोड पर दोनों को मैंने बता दिया, है ना। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। बेसिक क्या होता है, बेसिक वो होता है 0 से मतलब 7 पे तो न्यूट्रल होता है, और जब 7 से ग्रेटर बन जाता है, ग्रेटर देन 7 जो होता है 14 तक चलता है ना, pH स्केल, दिस इज pH स्केल। तो ग्रेटर देन 7 to 14 ये आपका बेसिक होता है, और लेस देन होता है ये आपका एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम बनता है, बेसिक मीडियम बनता है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में देखो, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स में फ्रॉम डाइहैलाइड्स से करना है हमें। तो हमने क्या लिया, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन लिया, डाइहैलाइड है, 2 क्लोरीन आ गई, है ना। अब यहाँ से काउंट करोगे, देखो 1, 2 and 3 तो हो गया ना। 1 पहले नंबर पे ये है क्लोरो, है ना, डाइक्लोरो, तो ये बना 1 नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे भी है CH2Cl, एक पे भी है, दूसरे पे, थर्ड पे भी है। तो 1,3 डाइक्लोरो, यानी 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो हो गया। प्रोपेन का मतलब ये होगा कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। तो 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसमें क्या हमने यूज़ किया, सोडियम भी ले सकते, जिंक भी ले सकते। सोडियम यूज़ किया 2 मोल्स का, और यहाँ पे हमें मिल गया साइक्लोप्रोपेन, और NaCl मिल जाएगा। ये क्लोरीन जो है Na के साथ चली जाएगी, NaCl, और बाकी जो बचेगा वो साइक्लोप्रोपेन देगा। ये रिंग फॉर्म में आता है, इसलिए इसको साइक्लो बोलते हैं। प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको प्रोपेन बोलते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन इस तरह से बनता है डाइहैलाइड से, है ना। ये जो भी रिंग शेप होते हैं, यानी जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन, ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n, CnH2n, क्योंकि 3 कार्बन है तो C3 हो गया, H 3 2 6 हो गया, तो 1 2 3 कार्बन, 2 2 4 2 6 हो गया ना। तो कितने का बस का जनरल फॉर्मूला ये होता है, C3H6 बन गया। साइकिल में तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये मेथड था इसका कि व्हेन जो टर्मिनल डाइहैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम और जिंक, देन वी गेट द साइक्लोप्रोपेन। ज्योमेट्री क्या होती है इनकी, साइक्लोप्रोपेन्स की, sp3 हाइब्रिडाइज है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, यानी 1 S और 3 P बना रहा है। 3 और 1 4 बॉन्ड बनेंगे, तो sp3 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 और sp3, ये हाइब्रिड स्टेट में बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 4 बॉन्ड ऐसे बनाता है। यहाँ भी देख लो आपका, 1 बॉन्ड इसने ये बनाया, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड ये बनाया, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बन गए, sp3 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 sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जनरल फॉर्म H2n है फॉर्मूला, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल स्टेट है इसकी। तो इस तरह से हम साइक्लोएल्केन्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी आ रहा है इसमें, तो आपके इसको भी सीख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या
कैसे बनता है, सेंट्रल एटम कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ और इधर भी ऑक्सीजन के साथ होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, पहले आप कार्बन का बनाओगे C, ठीक है, C बनाओ, इसके बाद sp हाइब्रिडाइज है ना, sp करके दो बनते हैं इसमें। अब इसमें देखो सिग्मा है और पाई है, सिग्मा पाई है, इसका मतलब 2 सिग्मा है और प्लस 2 पाई है, 2 सिग्मा 2 पाई है, तो 2 सिग्मा यानी sp होगा इसमें, sp हाइब्रिडाइज है तो sp हाइब्रिडाइज 2 हो गए, और ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिट हो गई वाली, ये क्या है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड जिसमें पाई बॉन्ड बनता है, इससे क्या बनता है पाई बॉन्ड, इससे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें sp देखो, एक sp हम यहाँ बता देते हैं, ये sp हो गया जिसने कि सिग्मा बॉन्ड बनाना है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक ही है। तो इस साइड में हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, इसके संग भी एक ओवरलैपिंग कर लेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है सिग्मा बॉन्ड बनाना है ना। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, इसका ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग हमने जब करा, इसके बाद ऑक्सीजन में तो पता ही आप कितना होता है, ऑक्सीजन का देखो 2,6 8 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 2,6 हो गया, तो इसका बनेगा 1s2, ठीक है, 1 इस थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा इसको, यहाँ पे बनाओ ऑक्सीजन 8 2,6 1s2, ये आपका 2s2 हो गया, 2s2 क्या हो गया 2s2 कितना हुआ 2s2, और आपका ठीक है, इसमें देखो आप 2s2, ये तो 1s2 था, ये आपका 2s2 है, और उसके बाद आएगा कितना आएगा p आएगा ना, p ऑर्बिटल, तो 2p, तो कितने बचे 2p ऑर्बिटल में कितने बचे, 4 बचे ना, तो 1 2 3 और चौथा यहाँ पे आ जाएगा, ये बची इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली, किसकी ऑक्सीजन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 ही चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने इसके साथ कर दिया, आपका पेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया इसने इसके साथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं sp ऑर्बिटल, और इसकी 2p ऑर्बिटल थी, ये कौन सी थी, इसकी 2p थी, और ये थी sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन में sp3 होता है इसका, इसमें तो sp था ना, तो पहले sp में क्या था, एक s और एक p था, 1s, कार्बन में क्या था 1s और 1p, 1s और 1p था ना, तो दोनों सेकंड उसके थे ऑर्बिटल के, तो सेकंड में है तो ठीक है, सेम एनर्जी लेवल हो गया, उसका भी सेम एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो पहला तो ये बन गया, अब कार्बन के साथ अब एक आपका ऐसे बना दो और एक ऐसा बना दो, कितने होगी ऑर्बिटल, 1 2 है ना, 3 और 1 4 बन गई, 4 ऑर्बिटल्स। ऐसी ऑक्सीजन की भी बना दो आप इधर, ये तो एक ही मान लो उसको p वाली, इस तरीके से। तो एक सिग्मा तो यहाँ बन गया, अभी दूसरा सिग्मा बनाना है, ठीक है ना, दूसरा सिग्मा इधर बन जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, CO2 एक ऑक्सीजन यहाँ बना लो, तो दूसरा सिग्मा भी बन जाएगा ऑक्सीजन। तो इसको हमने ऐसे बना दिया, इसका ओवरलैपिंग करके, ये भी सिग्मा बन गया, देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना और एक ये बन गया, 2 सिग्मा बन गया। अब 2 हमें क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए, पाई बॉन्ड बनेगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसको पूरा एक ही ले लिया मैंने, ये वाला सिंगल ऑर्बिटल, बाकी ऑक्सीजन का एक ऐसे लिया, दूसरा ऐसे ले लिया, ये 2p हो गई ना, 2p जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसमें 2p में, ठीक है।
तो जो 2p ऑर्बिटल है ये कार्बन की, ये भी 2p इससे कर लेगी और ये बना देगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है ना, इसके साथ बना देगा, इस वाले के साथ, पहले इसके साथ बना देंगे, ठीक है, इसके साथ बना देगा ना, और आपका ये बनाएगा आपका इधर को, जैसे ये वाला है, इसको जितना ऊपर है उतना नीचे भी ले सकते हैं, इस तरह इसमें ले लो आप नीचे, ये भी ऊपर नीचे एक ही है वो पाई बॉन्ड, जैसे नीचे लिया ऐसे ऊपर भी लिया इसको, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, एक ही है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड बन गए भाई, 2 सिग्मा बन गया और 1 पाई बन गया, अब 1 पाई यहाँ भी बनेगा, इसके साथ भी तो बनेगा, तो तीसरा इसके साथ बन जाएगा, ये वाला है 1 पाई है बन जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की जो ऑलरेडी जो फील्ड ऑर्बिटल है ना वो है ये वाली 2p ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल जो फील्ड है। अच्छा, ऑक्सीजन में भी 2 तरीके से हमें लेना है, जैसे एक ऑक्सीजन को जो हम इस तरह से ले लो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1x, ठीक है, 2p1y और 2p2z, एक बार z के साथ लेंगे क्योंकि हमें इसे मेल करवाना है ना कार्बन के साथ, दूसरी बार हम इस तरह से ले ले, इस वाले ऑक्सीजन के ले लो, क्या लेंगे 1s2 2s2 2p1x कर लेते हैं इसको, 2p2y और 2p1z, इसमें हमने ये 2 वाली ले ली, जो दिखा रही है 2p2y, ये वाली है 2p2y, यहाँ पे हमने z ऑर्बिटल ली थी, pz तो ऑर्बिटल थी ना, एक अलग अलग लेनी है क्योंकि इसके साथ हमें कम वो कराना है, इसका मेल करवाना है ना, बॉन्ड बनवाना है z, जिसमें ये तो y होगी, इसकी बात करें जिसमें 2 आप इलेक्ट्रॉन लोगे, जैसे कि मान लो इसमें ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें इसको z मान लो, इस वाली को इसको z मान लेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कितने बन रहे हैं, एक तो ये बन गया आपका इसके साथ सिग्मा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना, और एक पाई बन गया ये सेम कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये वाला, ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे एक ही है, एक ही पाई है वो। अब इधर भी बनाना है इस और इसके बीच में, तो ये तो बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, sp है ना दोनों, ये 2p है sp पर सेम एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, क्योंकि p तो है ही है, सेकेंड वाला 2p और ये भी आपका 2p था, ठीक है, तो सेम एनर्जी लेवल है, तो ये बन गया आपका कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब हमें पाई बनाना है, तो पाई के लिए हमने ये ऑर्बिटल ले ली, इसकी एक ऑर्बिटल ऑक्सीजन की इसके साथ ले लिए, क्लियर। अब ये ऊपर नीचे एक ही है, पाई बॉन्ड बन गया, दोनों एक ही है, ऊपर से नीचे तक एक ही है, इसमें लिए हमने 2, एक ऑर्बिटल 1, ठीक है, ये पूरा 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2, ये 3 है पूरा ऊपर से नीचे, ये चौथी हमने इसको ले लिया था, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें भी जैसे ये था, इसमें डबल वाली ये ले लिए, एक ये पूरी 1 है, फिर ये आपका यहाँ ये 2 हो गई और ये 3 हो गई पूरी, ठीक है ना, ये 1 हो गई 1 नंबर, ये पूरी ऊपर से नीचे तक 2 नंबर हो गई, ये पूरी ऊपर से नीचे 3 हो गई, तो 3 ऑर्बिटल इसमें ली थी हमने, जिसको हमने, ये तो पेयर थी ऑलरेडी, उसमें 4 ली है ना, 3 लेयर की इसमें, ये पूरी ऊपर से ये एक 1 है, ये भी ये 2 है और ये पूरी 3 ऑर्बिटल ली इसमें, देखो p2 ऑक्सीजन के में 3 ही है, 3 ऑर्बिटल, 2 तो पेयर्ड है, 2 आपका अनपेयर्ड है, एक तो पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, तो इस तरीके से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे p2z हम यहाँ पे रखेंगे, लेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे z लिया, यहाँ पे p2y करेंगे, ताकि कॉम्बिनेशन हो जाए ना इजीली। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर बन गया आपका, क्लियर स्टूडेंट्स।